आज हमारे भारत में जो रिश्तों की दुर्दशा हुई है ना, शायद ही कहीं हुई होगी। और ये बात बोलना मैं जरूरी समझता हूं। भगवान सीता जी की खोज कर रहे थे राम जी, और सुग्रीव से मित्रता हो गई। सुग्रीव ने अपना दर्द सुनाया कि मेरा राज, मेरी पत्नी सब छोड़ मेरे भाई ने ले लिया। तो राम जी ने कहा तुम युद्ध करो, हम उसे मार देंगे। राम जी ने बाली को छुप के मार दिया। राम जी ने बाली को छुप के मार दिया। तो बाली ने यह कहा कि प्रभु मैंने सुना आप समदर्शी हो। समदर्शी माने आप सबको इक्वल देखते हो, समान देखते हो, आपकी भेदभाव नहीं है। तो जब आप समदर्शी हो, भगवान हो, तो आपकी दृष्टि में सब बराबर होंगे। राम आपकी दृष्टि में सुग्रीव और बाली बराबर होने चाहिए। फिर सुग्रीव से मित्रता करके आपने मुझे छिपके क्यों मारा? मैंने क्या अपराध किया? तो भगवान श्री राम ने जो आंसर दिया वो प्रत्येक सनातनी पुरुषों को सुनना चाहिए। जितने भी सनातनी पुरुष यहां बैठे हिंदू, और इस मैसेज को हर सनातनी तक पहुंचाना चाहिए। अगर तुम धार्मिक हो तो थोड़ा वैसे बैठो, सावधान हो गए, कुर्सी का सारा मतलब 1 मिनट के लिए एकदम सावधान। भगवान श्री राम ने कहा बाली सुनो, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक है जोई, ताए बधे कछु पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी, अपने पुत्र की पत्नी, अपनी बहन, ये तीनों ही पुत्री के समान हैं। और इन पर जो कुदृष्टि रखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। ऐसे पापी का वध कर देना चाहिए। कोई भी मार दे उसे, उसका कोई पाप नहीं है। क्यों? एक स्त्री का अपमान 100 हत्याओं के बराबर है। 100 हत्याओं के बराबर एक स्त्री का अपमान। अपमान माने तो ऐसे पुरुष का वध करना कोई पाप नहीं। आज हमारे समाज में सच बता रहे हैं, एक बेटी ने आके हमको अपने बाप की कहानी सुनाई। ये सुनने के बाद क्या फिर भी चुप बैठना चाहिए? अगर हम लोग कानून हाथ में ले तो ऐसे बाप को मार देना चाहिए। वो बाप कहलाने योग्य नहीं है। उससे अच्छा तो वो कुत्ता है, कम से कम अपने बच्चों को पालता तो है। वो बाप नहीं जिसके द्वारा बेटी भी संरक्षित ना हो सके। इसलिए पाश्चात्य कल्चर को छोड़कर हमें अपने कल्चर को ईमानदारी से जीना चाहिए। वही सच्चा सनातनी, वही सच्चा हिंदू है। और अगर हम और आप प्रयास करेंगे तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं। किसी ने हमें बिगाड़ने की कसम खाई है, हम सुधारने की कसम खा के आगे बढ़ सकते हैं। और हमें इस तरफ कदम बढ़ाना ही होगा। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी हमने कहा कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए। आपको एक और बात बता के आज की बात पूरी करेंगे। औरंगजेब ने जिस समय मथुरा में मंदिर तोड़ा, उस समय केशव देव जी की छवि मथुरा में पूजित हो रही थी। उन केशव देव जी की छवि को औरंगजेब ने वहां से ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया। किस किस को मालूम है ये बात? जिस समय मैंने ये बात अब की थी और जब केस किया था आगरा में हम लोगों ने, तब तक 99% 9 पॉइंट किसी को नहीं पता था। वो जब मुझे पहली बार पता चला, आई वाज शॉक्ड। और फिर हमने कहा नहीं, प्रयास करना चाहिए।
अपने इष्ट का सम्मान तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, और इसलिए प्रयास किया गया। और उसी प्रयास के तहत हमने कहा कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, उसी प्रयास के तहत हम कहते हैं कृष्ण भूमि का निर्माण होना चाहिए, और उसी प्रयास के तहत कहते हैं हर सनातनी को सच्चा ज्ञान होना चाहिए। हे सनातनियों, अगर तुम इस ज्ञान को अपने बच्चों को दे दोगे तो तुम्हारे घर बच जाएंगे। ये ज्ञान तुम्हारे लिए है, तुम्हारे घरों के लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए है। एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे। ऐसे नहीं भाई। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।